गांव का डरावना तालाब और चुड़ैल की कहानी। एक घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, नागवन। ये गांव शांत था, लोग मेहनती थे और प्रकृति से प्रेम करते थे। लेकिन गांव से आधा कोस दूर एक पुराना काई से भरा हुआ स्याह पानी वाला तालाब था। लोग उसे काला तालाब कहते थे वो तालाब सिर्फ पानी से नहीं बल्कि एक श्राप से भरा हुआ था। गांव वालों का मानना था कि रात में तालाब के किनारे एक सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई देती है, जिसके लंबे काले बाल पानी को छूते हुए लटकते रहते हैं। कोई उसे देख ले तो वो उसके पीछे चलने को मजबूर हो जाता था। बहुत से लोग तालाब के पास जाने से बचते थे, खासकर सूर्य ढलने के बाद। बुजुर्गों के अनुसार कई साल पहले इसी तालाब के पास एक युवती भानुजा रहती थी। वो सुंदर, खुश मिजाज और सबकी प्रिय थी। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लालची लोगों ने जमीन हड़पने के लिए उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया और धोखे से उसे इसी तालाब में धकेल दिया। वो मदद के लिए चिल्लाती रही पर कोई ना आया। उसी क्षण से उसके मन का दर्द, उसकी पीड़ा और अन्याय का प्रतिशोध तालाब से बंध गया। उसके मृत शरीर के साथ उसकी आत्मा भी उसी तालाब की गहराइयों में कैद हो गई। कहते हैं वो रात के समय किसी भी इंसान को अपने जैसे अकेलेपन में खींच ले जाती है। गांव का एक किशोर था, नरेश। वो निडर, जिज्ञासु और थोड़ा जिद्दी भी था। गांव के बुजुर्ग जब भी तालाब की कहानी सुनाते, वो हंसकर कहता, हा हा हा, अरे सब डराने के लिए बनाई हुई बातें हैं। एक दिन उसके दोस्तों ने कहा, अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात तालाब के पास जाकर दिखा। नरेश ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। गांव वालों ने मना किया, माँ ने हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की, पर उसकी जिद किसी की न सुनती। रात होते ही वो हाथ में लालटेन लिए अकेला तालाब की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो तालाब के पास पहुंचा, पेड़ों से सरसराती हवा की आवाज आने लगी। वो जगह सामान्य से ज्यादा ठंडी लग रही थी। झींगुरों की आवाज भी मानो धीमी हो गई थी। तालाब के पास पहुंचकर उसने देखा कि स्याह पानी में चांद की रोशनी अजीब ढंग से कांप रही है, जैसे कोई अंदर से उसे हिलाकर देख रहा हो। नरेश ने हंसते हुए कहा, यहाँ तो कुछ नहीं है, सब कहानियाँ झूठी है। लेकिन तभी उसके कानों में एक धीमी करुण आवाज आई, बचाओ, कोई है? नरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आवाज की दिशा में देखा। तालाब के दूसरी ओर सफेद कपड़े में एक औरत बैठी थी। उसके लंबे काले बाल जमीन पर फैले हुए थे। नरेश के कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो औरत करीब आई, नरेश को एहसास हुआ कि उसका चेहरा नजर ही नहीं आ रहा, बस काली खाली जगह। वो कांप गया। वो स्त्री धीमी आवाज में बोली, मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो। उसकी उंगलियां बहुत लंबी और ठंडी थी, जैसे बर्फ। नरेश भागना चाहता था, पर उसके पांव जैसे लकवाग्रस्त हो गए हों। अचानक तालाब का पानी उफनने लगा। उसमें से हाथ निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगे। कहीं दूर एक स्त्री की चीख गूंजी, कोई मत आए, ये धोखा है। पर वो आवाज किसकी थी, कोई नहीं जानता। नरेश ने तुरंत अपनी माँ की कही एक बात याद की, बुराई से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है हिम्मत और सच। उसने कांपते हुए भी जोर से कहा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। जैसे ही उसने ये कहा, उस औरत के चेहरे पर भयंकर बदलाव आने लगे। चेहरा मरोड़ गया, आंखें लाल हो गईं और पूरा माहौल ठंडा पड़ गया। तालाब से उठता धुआं हवा में फैलने लगा, लेकिन नरेश पीछे नहीं हटा। उसने अपनी लालटेन उठाई और सीधे तालाब के किनारे रखी उस चट्टान पर फेंक दी, जहां उस औरत की परछाई पड़ रही थी। चट्टान टूट गई। एक तेज चीख के साथ वो परछाई गायब हो गई। तालाब शांत हो गया। जब नरेश बेहोश मिला, गांव वाले डर गए, पर गांव के पुजारी ने कहा, इसने सालों पुराना श्राप तोड़ दिया है, अब तालाब में कोई बुरी आत्मा नहीं रहेगी। धीरे धीरे सूर्य की पहली किरण तालाब पर पड़ी तो उसका काला पानी साफ दिखने लगा। पक्षियों ने फिर से गाना शुरू किया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। नरेश गांव का हीरो बन गया, लेकिन उसने फिर कभी तालाब के बारे में मजाक नहीं किया। कभी कभी रात में तालाब के पास धीमी हवा बहती है, मानो कोई कह रहा हो, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूँ। और गांव वाले समझ जाते हैं कि वो आवाज उसी आत्मा की है जिसे वर्षों बाद शांति मिली। सीख, डर हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वो हमारे अंदर होता है।
हिम्मत और सच का सामना करने से ही अंधेरा मिटता है।